दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का जो 28 नवंबर ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उससे वो क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन 28 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन दिया था कि वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए में था ओसाका जापान। ऑप्शन बी था जग्रेव क्रोएशिया। ऑप्शन सी था कनान रिकस अल्बर्ट कनाडा। ऑप्शन डी था रोम इटली। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन सी राइट आंसर था। ऑप्शन सी राइट आंसर था। वर्ष 2025 में G7 शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन 51वां कनाना रिस्क एल्बर्ट कनाडा में हुआ था। 15 से 17 जून में आयोजित किया गया था। कनाडा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। शामिल सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, ईयू शामिल थे। शामिल विशेष अतिथि भारत के पीएम मोदी थे। ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन आदि देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि वर्ष 2025 में पद्मश्री सम्मान किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए था रोहित शर्मा। ऑप्शन बी था रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन सी था हार्दिक पांड्या। ऑप्शन डी ईशांत शर्मा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रविचंद्र अश्विन भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन 18 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 18 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट से 2024 को संन्यास ले लिया। इन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए। रविचंद्र अश्विन भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हैं। इनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले जिन्होंने 953 विकेट लिए हैं। 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। पद्म श्री पुरस्कार 113 लोगों को दिया गया, जिनमें 4 खिलाड़ी थे। हाल ही में रिटायर हुए क्रिकेट रविचंद्र अश्विन को पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था। ऑप्शन ए था 90। ऑप्शन बी था 95। ऑप्शन सी था 96। ऑप्शन डी था 100। तो ऑप्शन डी सी था 96 राइट आंसर था। भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 96 था। रैंकिंग और स्कोर भारत 180 देशों में 180 देशों ने भाग लिया था, जिनमें भारत का रैंक 96 था। वर्ष 2023 में 93 था और वर्ष 2022 में 85 था यह स्थान। पड़ोसी देश पाकिस्तान 165 स्थान पर है। श्रीलंका 121 स्थान पर था। बांग्लादेश 149 स्थान पर था और चीन 76 स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 की महिला एकल की रनर अप कौन रही। ऑप्शन ए था कोको गाफ। ऑप्शन बी था एरिना सबालेंका। ऑप्शन सी था इगा रवियोटक। ऑप्शन डी था नवामी ओसाका। तो ऑप्शन बी एरिना सबालेंका राइट आंसर था इसमें। तो 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। जेनरिक सिनर और उपविजेता था अलेक्जेंडर
जेवरेव जर्मनी के। और महिला का विजेता कौन था? मेडिसिन कीज। और उप विजेता था आर्यन सबलेंका। आर्यन सबलेंका बेलारूस की थी। फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग में विजेता कार्लोस अल्काराज थे, स्पेन के। कार्लोस अल्काराज स्पेन के थे और उप विजेता जेनिक सिनर इटली के थे। और महिला में कोको गोफ विजेता थी और उप विजेता आर्यन सबलेंका बेलारूस की थी। 2024 में विलियम्सटन की पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? कार्लोस अल्काराज और उप विजेता नोवाक जोकोविच थे। अब महिला में बार्बोसा क्रेजिकोवा और उप विजेता थी जैस्मिन पाओलिना। और वहीं यूएस ओपन में 2024 में पुरुष एकल खिताब विजेता जेनिक सिनर इटली के। उप विजेता टेलर फ्रीज थे पुरुष एकल में। और महिला में विजेता आर्यन सबलेंका और उप विजेता जेसिका पेगुला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था जब हम किसी पत्थर को जोर से मारते हैं और पत्थर हमारे पैर पर समान विपरीत बल लगाता है तो यह घटना न्यूटन के किस नियम पर आधारित था? तो ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम, सब जानते हैं। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करना। न्यूटन के तीसरे नियम की दो बातें स्पष्ट करती है। बल हमेशा जोड़े में होगा, यह कभी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने का वाला बल है। जैसे एग्जाम्पल है, एक महिला कुएं से पानी खींच रही है तो रस्सी टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे हटने के कारण चोट लगना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल था ज़मीन पर चलते हुए ज़मीन पर चोट लगना। ये ऐसे जैसे रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तृतीय गति का नियम है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जब परावैगनिक किरणें शीशे पर पड़ती है तो उनका प्रकाश वो अधिक तेज और चमकीला क्यों महसूस होता है? तो यहाँ ऑप्शन में था क्योंकि शीशा पीवी किरणों के साधारण प्रकाश की तुलना में अधिक परावर्तित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर था। परावैगनिक किरण से मुख्य तथ्य है परावैगनिक किरण की खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये किरणें सूर्य के आर्क स्पार्क और गर्म निर्वात स्पार्क आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य से आने वाली परावैगनिक किरणें पृथ्वी आने से ओजोन परत को रोकती है। पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकती है। इन किरणों द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। इसको उपयोग में लिया जाता है जल के शोधन में, कीटाणु रहित करने में, अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेज का पता लगाने में। तो ये इसका उपयोग रहा। अगला क्वेश्चन दिया था कि भारत 16 जुलाई 2025 में 25 को DRDO तथा सेना ने किस आकाश मिसाइल प्रणाली का लद्दाख में सफल परीक्षण किया? आकाश NG, आकाश प्राइम, आकाश 15, आकाश विंग्स। आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया था 16 जुलाई 2025 को DRDO ने लद्दाख में। अगला क्वेश्चन था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बढ़ावा देने संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य SDG के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए था SDG 5 जेंडर इक्वलिटी। ऑप्शन बी था SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ऑप्शन सी था SDG 9 इंडस्ट्री इवोल्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन डी था SDG
13 क्लाइमेट एक्शन। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर था SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था